सो जिम जाने से पहले एंड मेरा कोई भी हैवी सेशन हो, आर्म रेसलिंग, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट, कोई भी हो हैवी सेशन, तो उसमें हमेशा जॉइंट एंड आपकी बोन्स एंड आपकी मसल हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए मैं हमेशा लेता हूँ न्यू हब्स का डीप सी फिश ऑयल। सो इसकी आपको एक सर्विंग में मिलता है 2500 mg फिश ऑयल एंड एक सर्विंग में आपको मिलती हैं 2 सॉफ्ट जेल्स। सो मैं भी हर दिन एक सर्विंग लेता हूँ और एक सॉफ्ट जेल जिम जाने से पहले, एक सॉफ्ट जेल जिम जाने के बाद। इसमें 60 सॉफ्ट जेल्स हैं और एक मैं वर्कआउट से पहले लेता हूँ एंड एक वर्कआउट के बाद, दिन में 2 लेता हूँ। एंड इसमें ओमेगा 3 है जो कि आपकी इंटेंस वर्कआउट के बाद जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी में, उसको रिड्यूस करने में आपकी मदद करता है एंड मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है ओमेगा 3 मसल बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें विटामिन ई है जिसमें आपको 100% आरडीए मिलता है एंड विटामिन डी है जिसमें आपको 50% आरडीए मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है किसी फिश ऑयल में होना। एंड ये लेमन फ्लेवर में है एंड इसकी एक खास बात है, इससे आपको फिशी बर्ब्स बिल्कुल नहीं आती हैं जैसे और फिश ऑयल्स में होती हैं, फिशी बर्ब्स आ जाती हैं। इसको लेके आपको बिल्कुल भी कोई फिशी बर्ब्स नहीं आएंगी एंड मार्केट में ये बहुत ही अच्छा है मसल रिकवरी के लिए भी। एंड ये प्रिजर्वेटिव फ्री फिश ऑयल है एंड इसमें टेस्टेड कोई भी हैवी मेटल्स नहीं मिलेंगे आपको, और जैसे कि बहुत सारी फिश ऑयल में होता है हैवी मेटल्स होते हैं एंड प्रिजर्वेटिव फ्री नहीं होती है। तो न्यू हेल्थ में ये खास बात है कि इसमें प्रिजर्वेटिव फ्री है। ये आपकी बोन एंड हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए तो आपको पता ही है ओमेगा 3 कितना अच्छा होता है। एंड आपकी बोन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसमें विटामिन डी भी ऐड किया गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। अमेजोन पे अवेलेबल है और इसकी ऑफिशियल साइट भी डाल दूंगा लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट कर लेना। एंड चलो स्टार्ट करते हैं अब अपना वर्कआउट, लेट्स गो। तो आ चुका है जिम एंड आज डेडलिफ्ट और आर्म स्ट्रेन करनी है, थोड़ा आर्म रेसलिंग एक्सरसाइजेज भी बताऊँगा इस में कि हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग इन आर्म रेसलिंग, क्योंकि बहुत सारा बेसिक्स हो गया था। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने की एक्सरसाइज बताता हूँ रेसलिंग में, लाइक हुक, टॉप रोल, बैक प्रेशर, साइड प्रेशर, प्रोनेशंस, सुपिनेशंस एंड हुक कर्ल्स। तो सब कुछ मिक्स कर दूँगा लास्ट में, मतलब समझ जाओगे, मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा। एंड अभी डेडलिफ्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या जाता है। आज लाइट वेट ट्रेनिंग भी है क्योंकि अगले हफ्ते स्टेट है, तो उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। फिर नेशनल्स भी है 12 अगस्त समथिंग है ना, नेशनल्स 12 अगस्त है। मेरा केरला में है, सिंगा का कहाँ पे है? क्या तेरा नेशनल्स कहाँ पे है? केरला में है, पता नहीं एग्जैक्ट जगह। तो दोनों के नेशनल्स हैं, तो दोनों तैयारी कर रहे हैं। इसने तो अपनी बेंच कर ली एक तरफा, अब मुझे भी बढ़ानी है थोड़ा, देखते हैं कैसा जाता है। एंड आर्म रेसलिंग ही करते हैं वर्कआउट थोड़ा, फिर डेडलिफ्ट स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कैसा जाता है वर्कआउट, एंड तक देखना। सो 2:45 लास्ट वार्म अप था। इसमें मैंने क्या किया कि मैं अपनी थोड़ी फॉर्म पे वर्क कर रहा था एंड आई जस्ट ट्राइंग टू स्टे अपराइट क्योंकि मेरे हाथ लंबे हैं। बट अपराइट में क्या दिक्कत हुई 2:45 में, मुझे थोड़ा डर लगा, तो अब से मैं अपराइट होने की ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि इससे डेड इंक्रीज़ हो सकती है, मैं समझाऊँगा इससे डेड कैसे इंक्रीज़ होगी, तो डेड की भी टिप्स दे देंगे आर्म रेसलिंग के अलावा। सो मज़ा बहुत आएगा, एंड तक देखना। अब देखते हैं 255 लेने का मन है, क्योंकि एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद स्टेट नेशनल से, तो 265 अटेम्प्ट करना है वहाँ पे नया PR। तो चले स्टार्ट करते हैं।
सो 255 की RP 9.5 समथिंग आया, क्योंकि आज हबीब के मूड से तो आया नहीं था। सिंगा की 285 की डेट देख के तो मेरा भी मन कर गया कि 255 तो लगानी है, एंड मज़ा ही आ गया। बताओ ये बस मेरे को कि 285 देख के कितना लग रहा है? हाँ, मुझे तो 292.5 लग रहा है। 292.5 पर मुझे लग रहा है कौन तक तो 300 निकाल लेगा। अरे 3 महीने यार, 300 ज़्यादा मारेंगे, 10 सीनियर खेल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बाम लगाया, लाल हो गया देखो। ओ फक, मेरे को तो सर दर्द हो रहा है। मेरे को बाम बहुत स्ट्रॉन्ग है ना मेरा, तो इस बाम का प्रमोशन नहीं करूँगा अभी। नहीं कोई और अभी नहीं बताऊँगा, जब मुझे स्पॉन्सर करेगा वो बाम कंपनी तब। अच्छा तो 255 मार के अच्छा लग रहा है। अब कॉप में नेशनल और मेरे नेशनल तक 265 आ जाएगी आराम से। क्या लगता है? एक ही महीना है। एक महीना है ना, तो आज हैवी के मूड से भी नहीं आया था मैं। आज कुछ कार्ब्स लोड नहीं किए ढंग से। क्या 60 तो पक्की है? 60 पक्की है, पर मैं 65 मारूंगा, देख लेना। अभी ये वीडियो देख रहे हो आप, मैं 65 या फिर 62 तो मार के रहूँगा, तो देखते हैं। और स्क्वाड का नेशनल रिकॉर्ड तो तोड़ना ही है मुझे इस बार। 200 कितना है मेरी कैटेगरी में? 205 का राउंड है। अब मैं 210 मारूंगा तो नेशनल रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ स्क्वाड में, तो तोड़ना है वो तो ऑब्वियसली मेहनत करूँगा। एंड सिंगा बेंच का तोड़ेगा, डेक का तोड़ेगा, स्क्वाड का तोड़ेगा, सबका तोड़ेगा। सबका पतला लेगा तुम्हारा मुन्ना। स्क्वाड नहीं बोल सकता, बट हाँ आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन डेड एंड बेंच जी। फर्स्ट के राउंड ही रहूँगा। और डेड मेरे को लग रहा है 305 307 तक जाएगी अब। कोई नहीं, हम आग लगा देंगे जैसे आग लगाई दोनों ने। 285 255। चलो अब थोड़ा बैक करता हूँ और थोड़ा अपराइट होने की ट्रेनिंग करता हूँ 225 230 से, तो दिखाता हूँ। नीचे से कोई दिक्कत नहीं है, हल्का डिप्रेस पीछे। सो डेडलिफ्ट हो चुकी हैं, बहुत ही आज अच्छी ट्रेनिंग हुई डेडलिफ्ट की। लाइट वेट हैवी वेट भी चली गया सिंगा को देख के। तो अब बेंच कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि प्रोग्राम में डेड बेंच है यार। अब बैक एंड आर्म्स भी मारेंगे। आर्म रेसलिंग के 2-3 वर्कआउट तो ऑब्वियसली दिखाऊंगा फिर। सो अभी इसके 3 सेट लेने थे, 6 रेप्स, और लास्ट सेट है। 2 सेट रिकॉर्ड नहीं किए, तो लास्ट सेट दिखा रहा हूँ कैसा मूव होता है, देखता है। अब बेंच पे भी ध्यान देना, क्योंकि स्टेट और नेशनल बहुत करीब है, तो बेंच ही वीक है, तो उसको ये पुश करना है, तो होप्स आ जाए जल्द से। सो अब बैक एंड आर्म रेसलिंग की एक्सरसाइज बताता हूँ, तो एंड तक देखना। होप सो मज़ा आ रहा होगा आपको ब्लॉग देखने में। अभी लेट पुल डाउन कर रहा हूँ मैं। आप ये फैट ग्रिप से भी कर सकते हैं और बिना फैट ग्रिप के भी कर सकते हैं। फैट ग्रिप्स में क्या होता है कि सारा लोड 4 आर्म्स पे आता है, जो कि आर्म रेसलिंग में भी बहुत इफेक्टिव है, एंड आपके जो लैग्स हैं उन्हें भी ग्रो करती है। तो अभी
मैं फिंगर टिप से कर रहा हूँ, इससे फिंगर्स की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे कि आप कभी किसी से आर्म रेसलिंग करते हैं एंड अगर आप लैट पुल डाउन में ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी फिंगर्स को मसल माइंड कनेक्शन बनाएंगे वहाँ पे, तो आप उसकी रिस्ट कर्ल भी कर सकते हैं एंड आपकी रिस्ट ओपन नहीं होगी, क्योंकि अगर आपकी फिंगर स्ट्रॉन्ग है तो आपकी रिस्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये फिंगर से करता हूँ मैं। कोई इतना अंदर तक लेते हैं, वो नहीं, ये फिंगर से लेनी है, टिप से, फिंगर की टिप्स, ये टिप, ये ऊपर रख सकते हैं, इसको नीचे रख सकते हैं, आपकी डिपेंड करता है। फिंगर से बहुत अच्छे काम आएगी। इसके 5 से 8 सेट लेना एंड 12 से 16 रेप, और फिंगर्स पे ध्यान देना, मसल माइंड सारा फिंगर्स पे रखना चाहिए। ये 2 टिप, खासकर आर्म रेसलिंग में ये 2 टिप फिंगर की जो लास्ट की होती हैं तो बहुत काम आती हैं, क्योंकि अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो आपकी रिस्ट कोई ओपन नहीं कर सकता। ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई आप पे टॉप रोल बैक प्रेशर मारता है तो पूरा लोड ये उंगलियों पे आता है दोनों। तो इन दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लो, पुलअप्स भी इन्हीं से करो, इन्हीं पे मसल माइंड कनेक्शन रखो। ये टिप कोई नहीं देगा आपको इंडिया में, ये टिप कोई नहीं बताता। सबको जीतना है, सबको सीक्रेट छुपाना है। आप बाहर के आर्म रेसलर्स को भी देख लीजिए, कोई नहीं बताता है। तो ये टिप्स बहुत ज़रूरी है, ये 2 पे वर्क कीजिए एंड इसके बाद थोड़ा और आर्म रेसलिंग का बताते हैं, फिर एंड करते हैं वीडियो। 2-1। सो अगर आपके जिम में ये मशीन होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो आप ये केबल पुली में भी कर सकते हो, जिसमें चेस्ट फ्लाइज, केबल फ्लाइज कर सकते हैं। 2 हैंडल लगा देना है, जैसे इसमें 2 हैंडल है। तो ये बैक के लिए भी एंड आर्म रेसलिंग के लिए भी इफेक्टिव है। इसमें फैट ग्रिप की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका हैंडल पहले से ही मोटा है। तो ये है, पहले एक हाथ से दिखा देता हूँ। ये बैक के लिए लोग नॉर्मली रिस्ट सीधी करके रखते हैं, पर अगर आपको बैक एंड आर्म रेसलिंग के लिए करना है, इससे बैक प्रेशर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है। क्योंकि किसी का हुक में फंस गया आप और आप साइड प्रेशर अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो बैक प्रेशर अप्लाई कर सकते हो कि जिससे आप पीछे खींचो। तो ये है, फिंगर्स को हल्का सा मोड़ना है, इससे आप रिस्ट कर्ल्स भी कर सकते हो एंड रिस्ट को हल्का सा बेंड करके पुलिंग कर सकते हो, जिससे आपकी हुक की बैक प्रेशर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये है, मेरी रिस्ट पे देख सकते हो आप, मैं हल्का हल्का रोटेट कर रहा हूँ, कर्ल कर रहा हूँ। ये इससे फिंगर्स एंड रिस्ट एंड फोर आर्म्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ती है, एकदम इनसेन पंप आ जाता है, आपको खुद ही फील हो जाएगा। एंड इसके एक्सरसाइज करने के बाद आप किसी के साथ आर्म रेसलिंग करो और हुक में पोजिशनिंग लो एंड उसके बाद बैक प्रेशर की ट्रेनिंग करो। बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट होगा बैक प्रेशर का, जिसका बैक प्रेशर वीक है। एल्बो को ध्यान रखना कि अपने बॉडी के क्लोज ही रखना हो एंड उसके साथ बैक प्रेशर पीछे के लिए खींचना है। तो अब तीसरी एक्सरसाइज बताता हूँ। सो वही सेम चीज़ है, इसमें ग्रिप बहुत मोटी है। अगर ग्रिप मोटी नहीं होगी आपके जिम में तो फैट ग्रिप्स यूज़ कर सकते हो। फैट ग्रिप्स की अगर लिंक चाहिए होगी तो वो भी डाल दूंगा। एंड मोटी ग्रिप है तो इसमें क्या करना है, सेम वही रिस्ट ये, या फिर आप इससे कर्ल्स भी कर सकते हो, फिंगर टिप पे अटका के ये एंड कर्ल। तो मैं इसमें ये रखता हूँ ग्रिप, इससे हुक बैक प्रेशर बढ़ता है। बैक प्रेशर तो सबसे मेन चीज़ होती है आर्म रेसलिंग में, तो इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं एंड सब यही मूवमेंट है। ये ऊपर के लिए नीचे, साइड प्रेशर। सो ये रिस्ट कर्ल रखी, बैठे, ये बैक पे भी आ रहा है लोड एंड आर्म रेसलिंग की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। रिस्ट देख सकते हो आप, ये मुड़ी भी रहनी चाहिए। कर्ल, इससे भी फोर आर्म्स में इंसेन पंप आएगा एंड रिस्ट में भी आपको हल्का फुल्का पेन होगा शुरू में, बाद में ठीक हो जाएगा। एंड बस एक लास्ट एक्सरसाइज बताता हूँ आर्म रेसलिंग की सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज, जो मैं हमेशा अपने वर्कआउट में करता हूँ। उसके बाद एंड करते हैं वीडियो, चलते हैं कुछ डाइट लेने, तो लेट्स गो। आपको वार्म बनाना होगा। सो आज मैं जितनी भी आर्म रेसलिंग की एक्सरसाइज बता रहा हूँ सब मशीन्स की हैं, और मशीन्स के बिना भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, रॉ एक्सरसाइजेज होती हैं बहुत सारी, साइड प्रेशर, बैक प्रेशर, हुक कर्ल्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो कैमरे से शूट करूँ और एकदम क्वालिटी कंटेंट डालूँ, एकदम पूरा एक्सप्लेन कर दूँ। और सिंगा हंस रहा है, ऐसी मजाक उड़ाता है, फिर से हमेशा मजाक उड़ाता है, क्या बोल सकते हैं अब। क्यों हंस रहे हैं बे, क्यों हंस रहे हैं पहले बताओ, ऑडियंस को जानना है। चलो कोई नहीं, तो अब मुझे भी हंसी यार, कोई नहीं यार, अपन भी कैमरा खरीदेंगे, लेकिन अब अपन भी अमीर होगा, मेरे भी वीडियोग्राफर होंगे सिंगा की तरह।
इस हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं तो हम फोन से ही बना सकते हैं। वही बात है, तुम खर्चा बहुत करते हो। मैंने बहुत पैसे बचा के जब मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हुए तो कैमरा खरीदा 40,000 का। स्ट्रगल स्टोरी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी तक देखा, मेरा वर्कआउट दिखाना है मुझे। तो मेरा आईफोन ही है, मिडिल क्लास हूँ तो एक दिन अफोर्ड करूँगा ज़रूर कैमरा। और अफोर्ड इसमें मीम बननी चाहिए, मेरे पास आईफोन नहीं है, मैं मिडिल क्लास। ए फिर से बोलना, मेरे पास आईफोन ही है और मैं मिडिल क्लास का हूं। दोनों स्टेटमेंट साथ नहीं जा रहे। अबे तो मिडिल क्लास तो खरीद सकता है। मैं था मिडिल क्लास जब मैंने YouTube शुरू किया था। अच्छा यार, अरे मेरे को आर्म रेसलिंग बता नहीं कंट्रोवर्सी नहीं चलानी। मैंने जब YouTube शुरू किया था मेरे पे 10,500-11,000 का फोन था, रेडमी। अभी तक देखा, अब देखा। और मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था तो मेरे पे नोकिया था, फिर OnePlus आया, फिर मैंने अपने पैसे जमा किए तब आईफोन लिया। तो कैमरा इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं बाहर ही रहता हूँ, आपको पता ही है। मैं ट्रिप्स लेता हूँ दिल्ली, कभी देहरादून और सिंगा से मिलने के लिए तो हमेशा ही आता था। पर अब तो यहाँ शिफ्ट हो गया तो अब धीरे धीरे पैसे बचाऊंगा, कैमरा ले लूँगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये दिक्कत होती कि मैं होटल में रहता था तो बहुत पैसे उड़ जाते थे, पर अब इसलिए दिक्कत नहीं है कि अब मैंने रूम ले लिया, सिंगा ने एडवाइस दी थी। और कैमरा भी ले लेंगे जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, आप सपोर्ट तो कर ही रहो। अब आर्म रेसलिंग पे आ जाते हैं। सारी मशीन्स की एक्सरसाइजेज हैं, केवल जो भी बताई अभी, और रॉ एक्सरसाइजेज बाद में बताऊँगा जो कि हैंड टावल से होती है। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेज होती हैं, वो मैं नई वीडियो में डालूंगा। जैसे मैंने बोला कि कैमरा वगैरह लूँगा तब शूट करूँगा एकदम प्रोफेशनल वे में। तो इसमें क्या है, ये जैसे एक्सरसाइज है बाइसेप्स की है, तो इससे 2 हाथ से करते हो, स्विच कर दो, एल्बो ऊपर पैड पे, जैसे आर्म रेसलिंग टेबल पे पैड पे होता है। और ये हैमर के लिए है, बैक प्रेशर, जो मैंने बोला सीधा बैक प्रेशर। और ये बैक प्रेशर सीधा उसकी रिस्ट पे आएगा, हुक वाला नहीं है, ये टॉप रोल वाला बैक प्रेशर है। तो ग्रिप टाइट रखिए, फिट फैट ग्रिप से भी कर सकते हो, वेट अपने हिसाब से लगाया। ये हो गई आपकी बैक की एक्सरसाइज, ठीक है। एंड हुक में भी यही सेम है, चेंज कर दो। अगर ये मशीन नहीं होगी तो आप हैंडल से कर सकते हो, जो केबल फ्लाइज का हैंडल होता है, ये रखा। और रोप से कर सकते हो, जैसे ट्राइसेप्स वाली रोप होती है ना, तो उसको केबल पे लगा दे। और ये बैक प्रेशर की एक्सरसाइज, सारी बैक प्रेशर की है। एंड बस, काफ़ी आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड चलते हैं खाने के लिए, मील दिखाते हैं, फिर एंड करते हैं वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, यही एंड करते हैं। पीस। हर जगह कैमरा घुसा के ब्लॉग, पीस। पूरा दिखा दे सबको, ले एक बंदा ट्रस्ट कर ले। हाँ भाई, बाइसेप्स बाइसेप्स हैं, ये बस सही बताएगा। Now will you join the unity or not? Join